सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ भाई एक ऐसी बेस्ट बुक के बारे में जो कि राजस्थान कला संस्कृति के लिए टॉप मोस्ट होने वाली है और आपके रीट एग्जाम में भी ये जो है रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि छोटी सी बुक है लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है और आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया कंटेंट रहने वाला है इस बुक में। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मुझे जो है बुक को मिली हो और मुझे पैसे मिल रहे हो इस वीडियो के, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ इस बुक के बारे में। पिछली बार भी मैं कई वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूँ। इन बुक्स के जो टोटल 12 बुक्स का सेट आता है, ये जो 12 बुक्स रखी हुई 12 बुक्स का सेट आता है, इसके बारे में टोटल रिव्यू दे चुका हूँ। लेकिन अब मैं जो है इसके बारे में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बुक को जो है पढ़े लगभग 1 महीने हो चुका है। मैं 1 महीने से इन 12 के 12 बुक्स को पढ़ रहा हूँ, अपने काम में ले रहा हूँ ताकि मैं रीट के एग्जाम की तैयारी कर सकूँ। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, तो आपको जो है उत्कर्ष की तरफ से बुक आती है, उत्कर्ष की तरफ से बुक आती है, पूरे 12 बुक्स का सेट होता है। इस 12 बुक्स के सेट की जो प्राइस है वो 1050 रुपये है और ये इसकी बुकलेट नंबर 2 है। मुझे जो ये बुक है वो 990 रुपये की पड़ी थी अमेजोन से। मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी ये बुक और आप भी इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको थोड़ा डिस्काउंट पड़ सकता है। तो इसके बाद देखते हैं भाई, उत्कर्ष की तरफ से बुक आती है ग्रेड 3 अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट वालों के लिए। ये सिर्फ लेवल फर्स्ट वालों के नहीं, लेवल सेकंड वालों के लिए सेम यही बुक आती है क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। तो ऐसे में दोनों जो लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सेम ही बुक आती है। आपको बस जो है वो ऊपर से चेंज करके दे देगा, उसको लेवल फर्स्ट की जगह लेवल सेकंड करके लिख देगा और आपकी जो है वो बुक तैयार हो जाएगी लेवल सेकंड की। तो ऐसी है, अंदर का मटेरियल सेम वही है जो लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड में दोनों में है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो भाई इसमें आपको जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपके क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं इस बुक के अंदर आप देख सकते हो। राजस्थान की स्थापत्य कला, दुर्ग, महल, मंदिर, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, लोक देवता, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, रीति रिवाज, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, प्रमुख वस्त्र एवं आभूषण। और आपके जो है वो यहाँ पर अब प्रमुख आंदोलन, प्रमुख संत लोक देवता और प्रमुख वस्त्र आभूषण, प्रमुख चित्रकला, प्रमुख हस्तशिल्प और राजस्थान की भाषा के रिकॉर्डिंग, 5 टॉपिक इसके अंदर और हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बुक मिलने वाली है। टोटल 120 पेज की बुक होने वाली है। अब बात करें भाई कंटेंट की, तो कंटेंट जो इसमें एक नंबर कंटेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में ही राजस्थान के स्थापत्य कला में सबसे पहले दुर्ग वाला टॉपिक है। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले जो है दुर्ग को एक एक पॉइंट करके बताया गया। दुर्ग की विशेषताएं, कोटली के अनुसार दुर्ग की श्रेणियां कौन सी हैं, कोटली के अनुसार राज्य के अंक कौन से हैं, दुर्गों को राज्य में कौन से अंक की संज्ञा दी गई, तो हाथ की संज्ञा दी गई है। शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग होते हैं, कौन से दुर्ग में क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ से जो है आप देखोगे वो दुर्ग भी दिए हुए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इसके अलावा फर्स्ट आता है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके लिए उन्होंने चित्र भी दिया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा देखो प्रकार, निर्माता, स्थिति, आकार, उपनाम, सारी चीज़ें एक एक करके जो है भाई लाइन वन लाइनर आपको समझाई हुई हैं। आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया बुक होने वाली है। इसमें हर दुर्ग के लिए ऐसा ही किया हुआ है। इसके लिए चित्तौड़ में इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। इसके साके भी दिए हुए हैं, पहला साका कब हुआ चित्तौड़ में, दूसरा कब हुआ और जो है तीसरा कब हुआ, ये सारी बातें दी हुई है। नोट डालकर जो चीज़ें वो दी हुई है। नवलखा दुर्ग बनीवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग है, इसी के लिए में है। और इसके अलावा इसके स्थापत्य में दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें मंदिर हैं, क्या है, कौन सा तालाब, बावड़ी, प्रवेश द्वार कितने, जलापूर्ति के स्रोत क्या है, उपनाम क्या है, विजय स्तंभ है उसके बारे में बताया गया, कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में बताया गया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी हो सकती है वो उन्होंने शॉर्ट में एक वन लाइनर करके बता दी है, जिससे कि आपको एक तरह से आप मान लीजिए कि ये नोट्स हैं जो उत्कर्ष की तरफ से आते हैं रीट एग्जाम्स के लिए, जो कि बेहतरीन है। ऐसे ही जो इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उसका चित्र, निर्माता, स्थिति, श्रेणी, निर्माण, स्थापत्य और सारे जो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि देखो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में बताया हुआ है सारी चीज़ें, किसका इसमें जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया है। और देखो लास्ट में आपको यहाँ पर तोपें भी मिल जाएंगी। किले में तोपें कौन सी, किले कैलाश, मवाड़, गजनी खां और जो है देखो कड़क, गजक, जमजमा, बिजली, बिच्छुवाड़, नुसरत, गुब्बार, नागपली, मागवा, मीरख, सारी तोप, यानी कि एक एक चीज़ जो है एक एक खास पॉइंट जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें दिए हुए हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा सारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपको चित्र के मदद से दिखाए हुए हैं ये, लेकिन जो कुछ जो हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में जैसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि ये दुर्ग कहाँ पर है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। उनके लिए अलग से टेबल दी हुई है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। जैसे कि शाहबाद का किला है 12 में है, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग है सीकर में, तो वो सीधे ऐसे टेबल की मदद से दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
इसके अलावा बात करें कि आक्रमणों के बारे में, देखो कौन से द्वीप पर कब किसने आक्रमण किया, तो वो भी इन्होंने अलग से टेबल बना के दी हुई है, आप यहाँ से जो है डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसके अलावा एंड में जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज होते हैं वो दिए हुए हैं, जो कि आपको लगभग 20 इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। और 20 क्वेश्चन को अगर आप 20 में से अगर आप 18 भी कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने जो है अच्छी तरह से कैच कर लिया है इसकी जो मैटर है उसको। इसके अलावा आप सिर्फ इनको ही नहीं, आप इसके अलावा और यूट्यूब पर जा करके राजस्थान के तुर्कों से रिलेटेड एमसीक्यू सर्च करके उसको भी दे सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होगा। ऐसे इन्होंने जो है महल के बारे में भी ऐसे जो सेम इसी तरह से बताया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो महल के बाद मंदिरों को भी इसने इसी श्रेणी से बताया, क्योंकि इसमें क्या बनता है, देखो मंदिरों के बारे में इन्होंने इतना ज़्यादा मैटर नहीं दिया है, क्योंकि मंदिरों में सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये मंदिर कहाँ पर है, जिसकी पूछ लेगा सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो इसमें सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनता है और आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये मंदिरों के बाद इसमें भी लास्ट में एमसीक्यूज, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर नहीं उनके लिए अलग से टेबल है, एमसीक्यूज हो जाएंगे। एमसीक्यूज के बाद जो है आपके लिए बावड़ियाँ भी ऐसी दी हुई हैं, इसमें जो है आपको चित्र नहीं दिए होंगे क्योंकि बावड़ियाँ कम हैं, बावड़ियों के लिए चित्र देने की जरूरत नहीं, सारी बावड़ियाँ लगभग एक जैसी हैं। और आप देख सकते हो इसमें भी इसका क्वेश्चन पूछता है कि नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो डूंगरपुर में, भावलदीप की बावड़ी बूंदी में, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। हवेलियाँ दी हुई हैं और ये तो हो जाएगा आपका स्थापत्य वाला। अब देखते हैं भाई प्रमुख मेले, तो मेले वाला टॉपिक आप देख सकते हो, यहाँ से प्रमुख मेले कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। और ऐसे इन्होंने मेलों को बताया गया कौन सा मेला कब लगता है, इन्होंने क्या किया महीने के अकॉर्डिंग बताया कि चैत्र महीने में कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। जैसे को बादशाह मेला लगता है ब्यावर अजमेर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, ऐसे इन्होंने डायरेक्ट जो है वो दे रखे हैं कि इनसे जो है वो डायरेक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज़ कहाँ है या कब लगती है। मेलों से दो कुछ ये मुझे पूछता है कि ये मेला कहाँ लगता है और कब लगता है, बस ऐसे ही तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप राजस्थान की लोक कला, तो भाई लोक कला में चित्र दिए हुए हैं, देखो ये आपकी फट चित्रण वाली दी हुई है, इसमें आप देख सकते हो कितनी जो है बातें इसमें बताई गई हैं, किसको पद्म भूषण मिला है वर्तमान में, कौन इसको चरम सीमा पर ले जा रहा है, कौन सा परिवार संबंधित है, सारी चीज़ें दी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो कितनी सारी जो है लोक कलाएं उसके चित्रों की वजह से, चित्रों की मदद से दिखाया गया है, जो कि एक अच्छे लेवल का वर्क है इस बुक में। इसके अलावा लोक संगीत अगर आप देखोगे तो लोक संगीत बताया गया है, कौन सा जो है संगीतकार कहाँ से फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, वो चीज़ें सारी बताई हुई हैं, है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो आपको मिलेंगे भाई लोक नृत्य बताए हुए हैं सारे, और लोक नाट्य भी इसी तरह बताए हुए हैं, और लोक परंपरा एवं विरासत रीति रिवाज। अब ये मत समझना मैं एक एक पेज पढ़ रहा हूँ, एक पेज में वो टॉपिक चेंज हो रहा है, मैं एक साथ 200-3-3 पेज पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। देखो एक साथ में मैं 2-2-3-3 पेज पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 पेज है, देखो जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व देख सकते हो आप, यानी लोक संत भी हैं, लोक संत वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर लोक देवता वाला टॉपिक देखने को मिल जाएगा, तेजा जी के बारे में, पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, सबके बारे में आपको बहुत ही अच्छे लेवल की जो है कंटेंट इस बुक में मिलने वाला है। आप ये जो बुक है वो बाय कर सकते हो और काफ़ी अच्छा कंटेंट रहने वाला है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाने वाली है इन बुक्स की मदद से। इसके अलावा इसमें जो है प्रमुख हस्तशिल्प दिए हुए हैं, हस्तशिल्प आप देख सकते हो यहाँ से, हस्तशिल्प को भी इन्होंने चित्र की वजह से दिखाया गया है कि गोल्डन पॉटरी क्या है, ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं चित्र की मदद से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप उसको सीख सकें, अपने दिमाग में फीड कर सकें। तो इसके लिए जो बुक है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हो लास्ट में टेबल भी दी हुई है, ताकि आपको जो है एक साथ अलग अलग से ना देखना पड़े, आप एक साथ इसको कर सको, ठीक है। लास्ट में एमसीक्यूज दे रखे हैं हर चैप्टर में, एक अच्छी बात हो जाती है एमसीक्यूज देना, ताकि आपकी जो पकड़ मजबूत बनी रहे उसी पर। और लास्ट में टॉपिक है राजस्थानी भाषा वाला, तो ये राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक है, इसे आप देख सकते हो। इसमें जो है ग्राफ के इसमें जो है वो आपको दिखाया गया है कि कौन सी भाषा से कैसे उत्पन्न हुई है, किस साहित्य में वर्णन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, सारी बातें इन्होंने एक एक करके बड़े ही डिटेल में बताई हुई है। मारवाड़ी टूनाड़ी के बारे में विस्तार से बताया हुआ है, और राजस्थान की कृतियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी कृति किसने लिखी है, किस चीज़ से संबंधित है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बस ये मटेरियल अच्छा तभी होगा तब जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, और जो है पढ़ने से ही आपको जो अच्छे से याद हो पाएंगे।
अगर आप पहले से भी राजस्थान जीके या राजस्थान के इसको पढ़ चुके तो आपको शायद बहुत जल्दी आसानी से इसको याद हो जाएं, लेकिन जो फर्स्ट बार इनको पढ़ेंगे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें एडवाइस दूंगा कि वो जो है पहले इन चीज़ों की क्लास ले लें एक बार अगर वो ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं तो उसके बाद उनके बेसिक जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और वो भी इनको अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी बुक जो कि आप देख सकते हो, आपकी 120 पेजेस की बुक थी। आपको लगभग हर बुक जो है वो 80 से 90 रुपए की बुक पढ़ने वाली है। एक बुक आपको 80 से 90 रुपए की पड़ती है अगर आप पूरा सेट मंगाओगे और इसका पूरा ही सेट आता है। तो ये भाई साहब बुक बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए। मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आप देखें तो मुझे तो बुक काफ़ी अच्छी लगी और मैं अपनी तैयारी सिर्फ इसी से करने वाला हूँ। लेकिन अगर जब मैं एमसीक्यूज दूंगा और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा आ जाता है, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आ जाएगा, तो मैं उसे उसी टॉपिक से साइड में यहाँ पर लिख लूँगा, ताकि जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तो एग्ज़ाम से एक महीने पहले रिवीजन के टाइम पे उसे मैं नोट आउट कर सकूँ। तो ये थी इस बुक के बारे में वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसकी प्राइस मैं बता चुका हूँ आपको, 990 इसकी प्राइस है। 1990 रुपये की जो मेरे को पड़ी थी, मैं आपको इसकी लिंक अमेज़ोन से शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मुझे जो है 7 दिन लगे थे, 7 दिन जो है वो बुक मेरे पास आ गई थी। मैंने ऑर्डर किया था और 7 दिनों के अंदर बुक मेरे पास आ गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।